प्रणाम आचार्य जी, हैप्पी फादर्स डे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं वो नहीं रही जो मैं पहले थी। पूजा-पाठ को लेके, कर्म-कांड को लेके, भारतीय संस्कृति को लेके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। मेरे मन में बहुत सारी मान्यताएँ थीं, अंधविश्वास भी थी। वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है। जैसे कि मुझे हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत पसंद थे। पसंद थे वो अलग था, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को मैं घृणा करती थी। इंग्लिश लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं थे। एक इंजीनियर होने के बावजूद मैं स्पोकन इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करती थी। और आपसे जुड़ने के बाद मैं एक मिशनरी स्कूल में जॉइन हुई। जानबूझ के अपने आप को चुनौती दी और वहाँ पे लगातार 7 आवर्स स्पोकन इंग्लिश में ही बात होती है और मैं वो करती हूँ। अब वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन वाला भाव नहीं रहे मेरे अंदर। दूसरा, मुझे दही बहुत पसंद था। अब मैं वीगन बन चुकी हूँ और मेरा एक 2.5 साल का बच्चा भी है, तो वो भी पूरा वीगन है। हम माँ और बच्चा हम दोनों डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते। तीसरा, मैं पूजा-पाठ, कर्मकांड में इतना सशक्त रूप में जुड़ी हुई थी और अपने आप को बहुत ही होनहार और संस्कारी मानती थी। डेली हवन करती थी और मन में ये था कि हवन करते वक़्त मैं एक बहुत ही ऊपरी सत्ता से जुड़ रही हूँ और मैं पर्यावरण संतुलन ला रही हूँ और हवन के ज़रिए जो ऑक्सीजन निकल रहा है, मैं उसमें भी हेल्प कर रही हूँ। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद मुझे लगा कि मैं धन्य हूँ। मैं सच में मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ और मुझे ये नहीं पता कि ऑक्सीजन कैसे निकलता है और मैं ये सब चीज़ों के बारे में कहाँ से पढ़ी, कैसे पता चला? हाँ, ज़रूर ये अभी मुझे लगता है कि 35 सालों से मैं जो भी कुछ जानी थी, वो सब गलत था। हाँ, शायद क्योंकि उतने तर्क से शायद कोई समझाया नहीं, उतने तथ्यों से शायद कोई समझाया नहीं, जैसे आप समझाए। तो बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिली। सबके पास अच्छे बनने के चक्कर में हाँ बोलना सीख लिया था मैं पहले। ना नहीं बोल पाती थी। जो जो भी कोई काम करें तो एक इमेज बनाने के चक्कर में रहती थी, तो अब वो नहीं है। अब चाहे कोई भला कहे, बुरा कहे, ना कहती हूँ। अगर सही नहीं लग रहा है, सच्चाई का उसमें कोई भी भाव नहीं छुपा है, तो ना कहती हूँ। अंदर से एक हिम्मत मिली है। सच बताऊँ, जो वो अहंकार था, वो चकनाचूर कर दिया। जो मेरी कमज़ोरी है एक 2 ढाई साल के बच्चे का माँ होते हुए, उसको मैं चुनौती दे रही हूँ। मैं रेगुलरली बुक स्टॉल दे रही हूँ। स्कूल में बच्चों को वो सब सिखा रही हूँ, जो मेरे अंदर बदलाव लाए हैं। ये तो नहीं कहूँगी कि मैं मजबूर थी। हाँ, चुनाव एक शब्द था मेरे लिए। लेकिन चुनाव शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो आप ही सिखाए। अब चुनाव करती हूँ। धूमिल जी मुझे पसंद नहीं थे। पसंद नहीं थे मतलब मुझे लगता था कि उनके शब्द कैसे हैं। लेकिन आपसे सुनने के बाद पता चला, जो अंधे हैं, जो देखना नहीं चाहते, उनको दिखाने के लिए शब्दों का नंगा होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा-सा बच्चा को भी साथ में लेते हुए, स्कूल में क्लास करते हुए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए, साथ ही घर का काम करते हुए भी बुक स्टॉल लगाने के लिए समय निकालना चाहिए। हर रोज़ अपना अ, अवलोकन लिखना चाहिए और हर हर रोज़, हर सेकंड ये देखना चाहिए कि मुझसे कुछ मिस तो नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं ये समय बहुत अमूल्य जो मुझे मिला था, मैं उसको वेस्ट कर दी और इसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है? मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। क्योंकि मेरा चुनाव ही ऐसा था कि मैंने ये चुना और इस वज़ह से आज सिचुएशन मेरे लिए यही है। इसके लिए कोई और ज़िम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। ये आपने सिखाया। मुझे लगता था कि सादा जीवन उच्च विचार होते हुए मैं थोड़ा बहुत ट्यूशन करूँगी और घर में रह जाऊँगी। घर में ही ट्यूशन करूँगी जितना मिला उतना। लेकिन नहीं, आपको सुनने के बाद मैं ममता जी का भी आभार करना चाहूँगी, मेरे सलाहकार। मैं बाहर निकली। हाँ, पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन मैं जॉब छोड़ दी थी इंजीनियरिंग कॉलेज में चीटिंग की वजह से। कोई रीज़न था, तो मैं सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। पहले पेंटिंग भी करती थी, लेकिन शादी के बाद घर के काम में और फिर बच्चे की वजह से वो सब रुक गए। लेकिन मैं ये आपके जन्मदिन पे बनाई थी और कबीर साहब के लिए एक भी बनाई थी, क्योंकि हम लोग कबीर जी के लिए ये सप्ताह ए कबीर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मैं ये उनके लिए हाफ़ बनाई हूँ। तो बस इतना कहना चाहूँगी, मुझे खुद से मिला दिया आप। मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, मेरा चुनाव कैसे हो सकता है, ना कि मैं कैसे करती थी।
खुद के मान्यताओं को काटने के लिए, खुद के अंधविश्वासों को काटने के लिए आपने हिम्मत दी। और इस वजह से ये मेरे मन में ये लगातार है, जो कुछ भी मैंने आपसे सीखा, वो दूसरों को बाँटते जाऊँ। ये आया कि जो ज़िंदगी आप जी लिए, तो वो ज़िंदगी मैं क्यों नहीं जी पा रही हूँ? वो हर एक सेकंड, हर एक मिनट जो वेस्ट जा रहा है, मैं उसको लेके बहुत पीड़ा में हूँ, दुखी हूँ। लेकिन खाली दुखी नहीं हूँ, मैं वो सबको काटने की कोशिश भी कर रही हूँ और ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। जितना अधिक हो सके मैं लोगों को जोड़ूँगी, जितना अधिक हो सके मैं अपने ऊपर काम करूँगी और अपने आप को निखारने की ज़रूरत है। कहने को तो बहुत कुछ है आचार्य जी, लेकिन शायद कम समय की रिकॉर्डिंग भेजनी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।